दोस्तों आज बात करेंगे इसराइल पैलेस्टीन वॉर के बारे में। इसे समझने के लिए आपको पहले इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बिना शर्माए करना। तो इसकी हिस्ट्री को शॉर्ट और सिंपल में बताते हैं ताकि आप भी बोर ना हो। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी 1897 से। 1897 में एक ग्रुप बना जिसका नाम था जियोनिस्ट कांग्रेस, जो कि बेसेल स्विट्जरलैंड में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। जियोनिस्ट कांग्रेस एक ज्यूइश ग्रुप था जो माइनॉरिटी में था पैलेस्टीन में। एक्चुअल में बात तो ये है कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में राज था ब्रिटिश का, और 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया बेल्फोर डिक्लेरेशन को, जिसका मतलब था कि ज्यूस को भी फिलिस्तीन में रहने के लिए एक अलग से स्टेट मिले। अब ब्रिटिशर्स के इस रूल से अरबी लोग खुश नहीं थे और फिलिस्तीन में अरबी मेजोरिटी में थे। इस वजह से 1920 से 1940 के बीच में ज्यूस और अरबीस के बीच खूब लड़ाई हुई बेल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से। और फिर 1947 में यूएन भी सपोर्ट किया इस बात को कि फिलिस्तीन को स्प्लिट करके 2 स्टेट्स बना दिया जाए और दोनों स्टेट का मेन कैपिटल जेरूसलम को बना दिया जाए। इस प्लान को ज्यूइश लीडर्स ने एक्सेप्ट किया बट अरब साइड्स ने नकार दिया। इस वजह से ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसराइल कैसे बना वो जानते हैं। अब 1948 में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाग लिया फिलिस्तीन को छोड़कर, और ज्यूइश लीडर्स ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट ऑफ इसराइल को बनाया जाए। इसराइल को बनाने का मेन मोटिव ये था कि इस प्रॉब्लम से कई सारे ज्यूस फिलिस्तीन को छोड़कर भाग रहे थे और ज्यूस लीडर चाहते थे कि एक सेफ होमलैंड बनाया जाए ज्यूस के लिए ताकि वो यहाँ से यूरोप ना भागें। अब पहले से ही अरबी और ज्यूस के बीच में लड़ाई चल ही रही थी कई महीनों से, और फिर ज्यूस ने इसराइल डिक्लेयर भी कर दिया था और उसके एक दिन बाद ही 5 अरब कंट्रीज ने अटैक कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ज्यूस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी बिना गूगल किए। बेचारा इसराइल। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसराइल ने सबको धो दिया और सबसे थोड़ा थोड़ा गिफ्ट भी लिया। जैसे कि इसराइल ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक, और सीरिया से गोलन हाइट्स, इजिप्ट से गाजा स्ट्राइप और सिनाई पेनिनसुला। अब जो फिलिस्तीनियन रेफ्यूजीज थे वो सब गाजा और वेस्ट बैंक में रहते थे, साथ ही साथ कुछ जॉर्डान में, सीरिया में और लेबनान में भी रहते थे। अब ऐसे देखा जाए तो वेस्ट बैंक ही था अरबीज के पास, मतलब फिलिस्तीनियंस के पास, वो भी इसराइल ऑक्यूपाइड बन गया था। मतलब बात ऐसे है कि फिलिस्तीनियंस के देश में घुसकर फिलिस्तीनियंस को ही अपने देश से हटा दिया ज्यूस ने, और तब से लेकर अब तक इसराइल ही बाप है। अब जानते हैं उस जगह के बारे में जिसको इसराइल मिट्टी में मिलाना चाहता है और फिलिस्तीन, ईरान जैसे देश बचाना। द गाजा स्ट्रिप। गाजा एक छोटा सा जगह है जो इसराइल और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आता है, पर गाजा का एक छोटा सा हिस्सा साउथ साइड का बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। साइज की बात करें तो 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है गाजा की, और आपको पता नहीं हो तो ये बात बता दूं कि अर्थ का ये सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। 1948-49 वॉर में गाजा का हकदार इजिप्ट था 19 सालों के लिए। फिर 1967 वॉर से गाजा इसराइल ऑक्यूपाइड प्लेस बन गया 2005 तक। मत पूछना काहे, वीडियो लंबा होगा तो तुम ही लोग नहीं देखोगे। अब आपको मैंने मैक्सिमम पार्ट बता दिया है हिस्ट्री का, शॉर्ट और सिंपल में। उम्मीद है समझ तो आ ही गया होगा, है ना। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ जो इसराइल गाजा को खत्म करना चाहता है, और हमास ने ऐसा क्या किया जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता और पूरी दुनिया इसराइल को बुरा क्यों मान रही है। आइए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था 2005 तक गाजा इसराइल के हाथ में था। फिर कुछ सेटलमेंट्स के बाद इसराइल ने गाजा को खुला छोड़ दिया था फिलिस्तीनियंस के लिए, और अब गाजा पर रूल है हमास का। हमास एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिसका एक ही सपना और मकसद है, इसराइल को बर्बाद करना। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि ये कितने पीस लविंग लोग होंगे, और इस ग्रुप को सम्मान पूर्वक घोषित किया गया है टेररिस्ट ग्रुप बाय यूके एंड अदर कंट्रीज। तो 7 अक्टूबर को हमास चुपचाप से इसराइल में घुसता है। कहाँ से? गाजा से, और एटलीस्ट 1400 इसराइलीज को मौत की घाट उतार देता है, और 199 सिविलियंस और सोल्जर्स जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रंस भी थे उन सबको अगवा कर गाजा ले जाता है। उसके बाद शुरुआत होता है इसराइल का तांडव, और अभी तक 4000 से ज्यादा मिसाइल्स गाजा पर गिराया जा चुका है, प्लस 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियंस की जान जा चुकी है। और तो और हमास टेररिस्ट ग्रुप के कई लोगों को एयर स्ट्राइक द्वारा मारा जा चुका है, जिसमें हेड ऑफ द हमास सेंट्रल गाजा ब्रिगेड एमान नौफाल शामिल है, और 14 लोगों को मारा जा चुका है जो हमास के लीडर के फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये बात बता दूं कि हमास का लीडर है इस्माइल हनिये जो खुद कतर में रहता है। प्लस और ये सीनियर मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास भी मारा जा चुका है जिसका नाम अबू मुराद है। वैसे इसराइल इतना बुरा भी नहीं है जितना उसे बनाया जा रहा है। इसराइल ने फिलिस्तीनियन लोगों के लिए साउथ गाजा में कैंप बना रखा है और सबको वहीं जाने को कह रहा है, और मेडिसिन से लेकर खाना सब कुछ वहां पर दे रहा है। पर यह भी कहा है इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने
कि ये एड्स सिर्फ एक कंडीशन में मिलेगा। अगर ये एड्स सिविलियंस के पास नहीं जाकर मर्डरर्स के पास गया तो फिर ऐसा कोई भी सेफ जोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब बारी है टिप्पणी की। तो मेरे हिसाब से इसराइल जो कर रहा है बहुत ही सही काम कर रहा है, पर यहाँ पे मैं 80-20% में हूँ, क्योंकि 80% में सपोर्ट करता हूँ और 20% नहीं। 20% में सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चिल्ड्रंस और वुमेन्स भी मर रहे हैं फिलिस्तीन के, जिनका कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो साइड में नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसको ऑल पे कर लेना, क्योंकि ऐसे यूट्यूब मेरे वीडियोस को प्रमोट नहीं करता है। हो सकता है आपकी वजह से कुछ हो जाए। जय हिंद, जय भारत।